हरे कृष्णा। आज हम महीनों में सबसे उत्तम महीना पुरुषोत्तम महीना के बारे में बात करेंगे और बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी पुरुषोत्तम महीना का जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में नहीं पता है। 2023 में पुरुषोत्तम महीना शुरू हो रहा है 18 जुलाई से 16 अगस्त तक। तो आइए पहले जानते हैं कि पुरुषोत्तम महीना का उत्पत्ति कहाँ से हुआ। सूर्य और चंद्र अपने अपने कक्षा में घूमते रहते हैं। सूर्य का जब उस 365 डेज सूर्य का वर्ष होता है तो उनको एक साल माना जाता है। चंद्र का माना जाता है 354 डेज। तो ऐसे 10 दिन का अंतर आ जाता है। तो हर 3 महीने के बाद इसलिए एक एक्स्ट्रा महीना निकलता है और वो महीना 30 दिन का होता है। जैसे हर साल 10 दिन 10 दिन 10 दिन एक्स्ट्रा हो गया, तो फिर से सामंजस्य बैठाने के लिए 3 साल के बाद एक अधिक मास निकलता है। तो इस अधिक मास का नाम है खर मास या मल मास। पहले इसको मल मास या अशुभ मास माना जाता था, क्योंकि ये जो महीना निकलता है ये संक्रांति विहीन है और सूर्यवर्ष और चंद्रवर्ष से उस समय जब पांडव लोग अज्ञातवास में थे तो तभी कौरवों ने विराट राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया। पांडव लोग अज्ञातवास में थे, अलग अलग रूप में वेश धारण करके विराट राजा के आश्रय में थे। जब आक्रमण किया तो जिन्होंने उनको आश्रय दिया उनको जिताने के लिए, बचाने के लिए अर्जुन ने गांडीव धारण किया। तो कौरव को पता चल गया कि इतने महान महान योद्धा है भीष्म पितामह, कर्ण, तो इनको अर्जुन के अलावा कौन हरा सकते हैं, तो ये अर्जुन ही होगा। तो फिर ये तर्क आया था कि अज्ञातवास पूर्ण होने से पहले ही अर्जुन का पता चल गया है, तो इसलिए इनको और 12 साल तक वनवास करना पड़ेगा। यही उस समय उनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था कि 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास, और 1 साल अज्ञातवास में अगर हमने पकड़ लिया, आपको पहचान लिया, तो फिर से 12 साल वनवास। तो दुर्योधन ने काफी कोशिश किया था, पकड़ नहीं पाए। तो पांडवों ने बताया कि चंद्रमा के वर्ष के हिसाब से 354 डेज पूर्ण हो चुका है, लेकिन कौरव बोल रहे थे कि वो सूर्य वर्ष के हिसाब से 365 पूर्ण नहीं हुआ। फिर भी क्योंकि चंद्र के वर्ष को भी 1 साल माना जाता है, फिर इस निर्णय पर आए कि उनका अज्ञातवास पूर्ण हो चुका है। तो ये सूर्य और चंद्र की गति का ये 10 दिन के डिफरेंस के कारण समानता लाने के लिए चंद्र वर्ष में ये महीना जोड़ दिया गया। पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति कथा इस प्रकार है कि बहुत समय पूर्व नारद जी विचरण करते हुए, वो प्रचार के लिए भगवान का नाम जपते हुए हर जगह विचरण करते हैं। नारद मुनि को कोई भी नहीं रोक सकता, वो वैकुंठ से पाताल तक कहीं भी जा सकते, इंटर प्लेनेटरी सिस्टम्स में जा सकते हैं। तो वो भगवान नारायण ऋषि के आश्रम बद्रिका आश्रम पहुंचे। भगवान नारायण ही ऋषि के रूप में बद्रिका आश्रम यानी बद्रीनाथ में तपस्या करते हैं। तो श्री नारायण की स्तुति करते हुए नारद जी कहने लगे कि हे देवाधिदेव, संसार के स्वामी, दया सिंधु, आप सत्यवादी हैं। हे भगवान, इस भौतिक जगत में सब प्राणियों की हृदय विषयों में आसक्त है। वे स्त्री पुत्र आदि के मोह में फंसे हुए गृहस्थी है और उससे निकलकर वो भक्ति करना ही नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि यही हमारा शाश्वत जीवन है, लेकिन एक समय आता है जब उनको सब कुछ खोना पड़ता है, क्योंकि मृत्यु के साथ सब कुछ छीन लिया जाता है। तो परलोक का जो है कल्याण कार्य कुछ भी नहीं करता है। तो इसीलिए इनके कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं नारद मुनि कि कुछ सभी के हित करने के लिए कुछ कथा मुझे सुनाइए। आप देखिए, नारद मुनि जैसे जो शुद्ध भक्त होते हैं वो समस्त जीवों के कल्याण की ही चिंता करते रहते हैं। इसलिए ऐसा व्यक्ति सबके लिए
सौभाग्य लाने वाले होते हैं। तब भगवान नारायण हंसकर नारद जी से कहने लगे, हे नारद, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पुण्य कथा का श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण और नारायण में या कृष्ण या विष्णु में कोई अंतर नहीं है, पर कृष्ण ही अपना विस्तार विष्णु रूप से करते हैं। और आज की कथा से हम ये भी जानेंगे कि वैकुंठ जगत जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं, उससे कई योजन ऊपर, कई हजार योजन ऊपर गोलक धाम है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण नित्य निवास करते हैं, गोलक वृंदावन। इसलिए ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के जो आराधक होते हैं वो गोलक धाम जाने की इच्छा प्रकट करते हैं, वैकुंठ धाम भी नहीं, गोलक धाम जाना चाहते हैं। तब भगवान नारद जी से कहते हैं, हे नारद, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पुण्य कथा का श्रवण करें। भगवान कृष्ण की अनेक कथाओं को आप जानते हैं, लेकिन फिर भी ये जो पुरुषोत्तम महीने के बारे में मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, ये दरिद्रता को हरण करने वाला, यश देने वाला, भगवान के धाम देने वाला और शीघ्र सेवन योग्य महीना है। और इसमें श्रेष्ठ पुत्र भी मिलते हैं। आप देखिए, किसी को पुत्र प्राप्त हुए और कुछ समय बीमार और हमेशा कुछ समय बाद, कुछ साल बाद उनका मृत्यु हो जाता है। यानी कम उम्र वाला पुत्र मिलना या बीमार पुत्र मिलना, हैंडीकेप पुत्र मिलना या ऐसा पुत्र मिलना जो माता पिता को ही मार पिटाई करे, माता पिता को ही दुख प्रदान करे, तो ऐसा पुत्र मिलने से अच्छा है कि पुत्र ही ना हो। तो यहाँ पे ये पुरुषोत्तम महीना कैसा पुत्र प्रदान करते हैं? श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करते हैं, उत्तम पुत्र। तो कहते हैं कि ये कथा जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ नारद, ये बहुत समय पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा था। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर जुए में हार गए थे, दुर्योधन से सब कुछ हार गए थे, द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटकर मेन जो सभा है वहां लाया गया। द्रौपदी जो एक दिव्य स्त्री है, जिसका जन्म कोई माता की योनि से नहीं हुआ है, बल्कि पवित्र यज्ञ कुंड की अग्नि से हुआ है, जो एक सती पतिव्रता स्त्री है, जो अपने एक पति के साथ 1 वर्ष रहने के बाद अपना शरीर अग्नि को दान करके फिर दूसरा शरीर धारण करने की क्षमता रखती है। ऐसी दिव्य स्त्री जो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्तिन है, जो महारानी थी, तो उस स्त्री को बालों से घसीट कर, एक साधारण से साधारण स्त्री को, जो मान लीजिए दूसरों के घर में काम वाली भी हो, तो उसको भी पब्लिकली नग्न करना कितनी बुरी बात है। तो सोचिए द्रौपदी के साथ कितना बुरा अपमान किया था दुर्योधन ने। तो ये सब हुआ तो बहुत दुखी हो गए थे सब लोग। तो वो लोग वृंदावन चले गए, पांडव आदि। वृंदावन में 12 वन में एक वन है काम्य वन। तब देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण भी पांडव भक्तों को दुखी देखते हैं तो भगवान को खुशी नहीं होती, दुख होता है। तो भी युधिष्ठिर के पास चले गए, पांडवों के पास चले गए, और जब भगवान को देखा तो ऐसा लगा पांडवों को जैसे उनके प्राण वापस आ गया, ऐसा लगा उनको। बहुत खुशी हुई, भगवान की चरण वंदना की, चरण कमलों में नमस्कार किया। फिर भगवान उनसे ऑलरेडी बहुत प्रसन्न थे उनकी भक्ति के कारण। तो भगवान कहते हैं, आपकी मित्रता और भक्ति से प्रसन्न होकर मैं आप सबको पुरुषोत्तम महीने का अद्भुत कथा सुनाता हूँ। तो बताते हैं कैसे पुरुषोत्तम महीने का प्रादुर्भाव हुआ, उस बारे में कि ये जो महीना है सब लोग इसको अशुभ या मल या गंदगी के रूप में देखते थे, और ये महीना अपूज्य था, किसी भी धार्मिक या शुभ कार्य नहीं किया जाता था। ये महीना संक्रांति से विहीन था। तो मलमास की जो देवी है इस बात से बहुत दुखी हुई और कांतिहीन होकर रोती हुई वैकुंठ पहुंची। स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए विष्णु को प्रणाम किया और अपने आंखों से अश्रु बहाती हुई कहने लगी, हे नाथ, हे कृपा निधान, मलमास मेरा नाम है। मैं बलवानों से तिरस्कृत होकर यहाँ आई हूँ। कृपया आप मेरी रक्षा करें। मुझे सब लोगों ने शुभ कर्म वर्जित, अनाथ और घृणा की दृष्टि से देखा है। मैं आपकी शरण में हूँ। तो कोई कितना भी मान लीजिए निंदित हो या कोई पापी हो किसी भी कारणवश, या कोई कितना भी ऐसे अवस्था में हो, लेकिन जब वो भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाते हैं, आज हम देखेंगे इस उत्पत्ति कथा से कि वो सबसे अधिक पूजनीय हो जाते हैं।
मलमास कहती है, हे भगवान, मेरे दुर्भाग्य की पीड़ा को क्या आप नहीं जानते? मेरे जैसे दुखी तीनों लोकों में कोई नहीं है। क्षण, लव, मुहूर्त, पक्ष, मास और दिन रात्रि सभी अपने स्वामी की आज्ञा से सदा भय रहित होकर आनंद करते हैं, परंतु ना मेरा कोई नाम है, ना मेरा कोई पति है, स्वामी है, ना मुझे कोई आश्रय देने वाला है। इसलिए सभी देवताओं ने मेरा निरादर किया है। शुभ कर्मों में यह मलमास वर्जित है, ऐसा सभी कहते हैं। इसलिए मैं मरना चाहती हूँ, मैं जीना नहीं चाहती भगवान। ऐसे वो रो रो के भगवान विष्णु के सामने अपनी बात को रखते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हे वत्स, तू शोक मत कर, योगियों को भी दुर्लभ ऐसे गोलक धाम में तू मेरे साथ चल, जहाँ गोपियों के बीच में बैठे हुए दो भुजा वाले मुरली हाथ में लिए नवीन मेघ के समान श्याम रंग कमल सदृश नयन वाले श्री कृष्ण भगवान रहते हैं। श्री कृष्ण भगवान तेरे दुख का निवारण करेंगे। तो चलो वहां चलो करके वो अधिक मास को लेकर गोलोक चले गए भगवान विष्णु। तो गोलोक में भगवान रत्न सिंहासन में बैठे हुए श्रीमती राधिका के साथ। बहुत लोगों को ये नहीं पता है, लेकिन भगवान कृष्ण से ही तीन विष्णु का विस्तार होता है और भगवान कृष्ण द्विभुजा वाले हैं। भगवान कृष्ण के ही अनुरूप उन्होंने मनुष्य को बनाया है। इस बात को जीसस क्राइस्ट ने भी बताया है अपने बाइबल में। तो कहने का तात्पर्य है कि हम बहुत सौभाग्यवान हैं कि हमें मनुष्य योनि मिला, और इस मनुष्य योनि में हमारे हृदय में अगर भगवान की कथा श्रवण करने की इच्छा जागृत हुई है तो ये भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो इसीलिए भगवान देखते हैं हम कि मलमास गोलक धाम पहुंच गई है। तो गोलोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये कौन रो रही है, गोलोक में तो कोई नहीं रोता। गोलोक धाम एक ऐसा धाम है जहाँ लोग इतना आनंद में रहते हैं कि गाते हुए बोलते हैं, नृत्य करते हुए चलते हैं। जैसे हम बहुत खुश होते हैं तो कूदते हैं या नृत्य करने का मन करता है ना, या गुनगुनाने का मन करता है। तो ऐसा आनंद चिन्मय धाम गोलक धाम में जब रोते हुए मलमास को देखा तो क्या कारण है पूछा, तो भगवान नारायण ने सभी वृत्तांत कहकर सुनाया कृष्ण को। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे विष्णु, आपने बहुत अच्छा किया जो इस मलमास का हाथ पकड़कर यहाँ पर ले आए। इससे आप लोक में महान कीर्ति पाओगे। और बोला कि जिसका आपने स्वीकार किया उसको मैंने भी स्वीकार किया। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस मास को आज से मैं पुरुषोत्तम महीना करके घोषणा करता हूँ। तो हमें मलमास को मलमास नहीं पुरुषोत्तम मास कहना चाहिए। पुरुषोत्तम कौन है? भगवान श्री कृष्ण, यानी भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय मास है ये। और बोलते हैं कि इस दिनहीन मास को मैं मेरा गुण, कीर्ति, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान देने का शक्ति प्रदान करता हूँ। हे जनार्दन, विष्णु को भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। वैसे विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी अलग अलग पर्सनैलिटी के रूप में वो लोग लीला करते हैं, अपना विस्तार करते हैं। जैसे जब कृष्ण यहाँ पे थे, बलराम और कृष्ण में भी कोई अंतर नहीं है, फिर भी बलराम भाई का भूमिका निभा रहे थे, कृष्ण की सेवा कर रहे थे। राधा रानी और कृष्ण में भी कोई अंतर नहीं है, फिर भी राधा रानी उनकी प्रेमिका का रोल निभा रही थी, माधुर्य रस का आस्वादन कराने के लिए। तो इस तरह से भगवान स्वयं ही अपना विस्तार करते हैं और भगवान विष्णु को कृष्ण कहते हैं, आपने स्वीकार किया इसलिए मैंने भी स्वीकार किया। आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने सारे गुण दे दिया पुरुषोत्तम महीना को, और ये पुरुषोत्तम मास के नाम से जगत में विख्यात होंगे। मेरे समान होने से ये मासों के स्वामिनी होंगी। मतलब जो समस्त महीनों में सबसे निकृष्ट माना जाता था, उस महीने को सबसे उत्कृष्ट बना दिया किसने? भगवान श्री कृष्ण ने। अब इस मास जगत को पूज्य, जगत के नमस्कार करने योग्य होकर पूजनीय होगा और पूजने वालों का दुख दरिद्रता का नाश करेगा। कोई इच्छा रहित होकर पालन करे, बहुत अच्छा है, लेकिन इच्छा के साथ भी अगर पूजेगा तो पूर्व जन्मों का समस्त पाप को नष्ट करेगा और आनंद पूर्वक इस जीवन में तो रहेगा ही, और अगला भी जीवन वो भगवत धाम को प्राप्त करेगा। कहते हैं कृष्ण भगवान विष्णु से, हे गरुड़ ध्वज,
महाभाग्यशाली यति ब्रह्मचारी महात्मा या निराहारी जो खाते ही नहीं, ऐसे लोग भी मेरे परम धाम को प्राप्त नहीं होते। लेकिन जो पुरुषोत्तम महीने का व्रत का पालन करेंगे वो जन्म मृत्यु के सागर को अति आसानी से पार कर जाएंगे और भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। तो इसलिए पुरुषोत्तम महीना सारे तपस्या में सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। जैसे कार्तिक महीने भी, अगर आप कार्तिक महीना का भी बहुत नाम है, बहुत महत्व है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इस महीने में बहुत सारा लीलाएं की है। तो उसमें आप एक माला करें 1000 माला का बराबर फल मिलता है, लेकिन पुरुषोत्तम महीने में करोड़ों गुना फल मिलता है। तो इस तरह से जो भी पुरुषोत्तम महीने का आदर से विधि पूर्वक सेवन करता है वो अपना तो उद्धार करते ही है, अपने कुल का भी उद्धार करते हैं। लेकिन वो दुर्भाग्यशाली व्यक्ति जो जप नहीं करता, किसी प्रकार दान नहीं करता, भक्तों का सम्मान नहीं करता और पुरुषोत्तम महीने का निंदा करता है, वो असीमित काल तक नरक लोक में जाता है। जब तक इस दुनिया में है तब तो एकदम मैं ही भगवान हो करके चलेंगे, लेकिन मृत्यु के समय उनको सब पता चलेगा कि अब उनका गति क्या है, क्योंकि आत्मा की गति कभी भी नहीं रुकती। तो पुरुषोत्तम महीने में भक्ति के बिना भला कोई कैसे जीवन को सफल बना सकता है, इसलिए आज हम पुरुषोत्तम महीने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अतः सब मनुष्य को कृष्ण कहते हैं मेरे इस मास का स्नान, पूजा, जप आदि विशेष रूप से करना चाहिए, अपने शक्ति के अनुसार दान देना चाहिए, और जिसने भी श्रद्धा पूर्वक ये किया उनको सब कुछ प्राप्त होता है, उनको जब भगवत धाम प्राप्त होता है। तो पद्म पुराण में पुरुषोत्तम महीने की कथा का महात्म्य आता है, जिसमें बताया गया है कि भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर, द्रौपदी और पांडवों से मिलकर कहते हैं कि आप लोगों के पास इतना दुख इसलिए आया, क्योंकि पांडव पूछते हैं ना क्यों आया हमारे जीवन में इतना दुख, तो कहते हैं कि आप लोग दुख में थे तो आप लोगों ने जो पुरुषोत्तम महीना अभी आया था उसका एक्चुअली अवज्ञा कर दिया, आपने उस व्रत का पालन ही नहीं किया, जो वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय मास है। तो इसीलिए आपको इस पुरुषोत्तम मास की पूजा करना चाहिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको मिस कर दिया है और 3 साल बाद आता है। तो इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जो है और एक कथा सुनाते हैं पुरुषोत्तम मास के बारे में, कि कैसे द्रौपदी का पूर्व जन्म के बारे में सुनाते हैं कि द्रौपदी पूर्व जन्म में महाभाग्यशाली, महाविद्वान, मेधावी ऋषि की पुत्री थी, और 12 वर्ष तक अवस्था में जब आई और कोई भी स्त्री का ये इच्छा होती है कि उनको अच्छा जीवन साथी मिले, तो द्रौपदी की भी इच्छा जागृत हुई, पर तभी उनके पिता मेधावी ऋषि भगवान का नाम उच्चारण करते हुए उनका शरीर त्याग देते हैं। तो द्रौपदी अकेली हो जाती है और दुख में पड़ी रहती है। तो आश्रम में एक दिन दुर्वासा मुनि आते हैं, तो द्रौपदी उनको प्रणाम करते हैं और अपने दुख का निवारण के लिए कुछ उपाय बताने के लिए बोलते हैं। तो दुर्वासा ऋषि क्या कहते हैं, दुर्वासा ऋषि द्रौपदी जो पूर्व जन्म में थी उस कन्या का पिता मेधावी ऋषि के बहुत अच्छे मित्र थे। तो कहते हैं हे सुंदरी, अब से 3रा मास पुरुषोत्तम आएगा, उसमें पवित्र नदियों में तुम स्नान करो, इससे मनुष्य समस्त दोषों से मुक्त हो जाता है। और बोला कि पुरुषोत्तम महीने के तुल्य तो कार्तिक महीना भी नहीं है। सब मास, पक्ष आदि और जो भी पर्व है, शुद्ध से शुद्ध पर्व पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। हमारा उम्र कितना है, 100 साल। 100 साल में हम गंगा में स्नान कितने ही बार कर सकते हैं। अगर कोई 12,000 वर्ष तक भी लगातार गंगा में स्नान करता है, जिससे उसको जो फल प्राप्त होता है वो फल पुरुषोत्तम महीने में एक दिन पवित्र नदी में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। या सिंह की बृहस्पति राशि में प्रवेश करने के समय जो गोदावरी या गंगा में स्नान करके फल प्राप्त करता है, वो एक बार पुरुषोत्तम महीने में पवित्र नदी में स्नान करके प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास गंगा है, यमुना है, या गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ये सारे पवित्र नदियां हैं, इसमें आप कम से कम इस महीने एक बार तो स्नान कर ही सकते हैं। डेली कर सके तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक बार तो करना ही चाहिए। ये श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय मास है।
इसमें हमें भगवान के नाम का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जितना अधिक हो इतना अधिक जप करना चाहिए। इससे सबको मनोवांछित फल प्राप्त होती है। और भक्त की मनोवांछित फल क्या होता है? भगवान का प्रेम, कृष्ण का धाम, और समस्त दुखों से इस प्रकार उनको छुटकारा मिल जाता है। तो इसे दुर्वासा मुनि कहते हैं कि इससे उत्तम कुछ भी नहीं हो सकता। कन्या, तुम इस व्रत का, इस मास का, बस आने ही वाला है 3रा महीने में, आप पालन करो। लेकिन मुनि की बात सुनकर वो कन्या क्रोधित हो गई। आप ये क्या बात कर रहे हैं? आपकी बातों को मानना बहुत मुश्किल है, ये ठीक नहीं बोल रहे हैं आप। दुर्वासा मुनि को बोल रहे हैं माघादि मास किस प्रकार थोड़ा फल देने वाले हैं? कार्तिक आदि मास को आपने पुरुषोत्तम महीने से कम कैसे कह दिया? पुरुषोत्तम महीने की निंदा करती हुई कहती है कि पुरुषोत्तम महीने तो मल मास है, अशुभ मास है। वैशाख आदि महीने के जो फल है वो पुरुषोत्तम मास में कैसे हो सकता है? तो निंदित है, संक्रांति से रहित है। तो इस प्रकार जब क्रोध में कही गई कन्या की बात सुना, ऋषि को तो क्रोध आया, लेकिन दुर्वासा मुनि ने सोचा जब बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी पता नहीं है पुरुषोत्तम महीने के बारे में, तो ये अबोध बालिका को क्या पता होगा। और ऊपर से उस बालिका के पिता उनके मित्र थे, तो इसीलिए कोई श्राप नहीं दिया, लेकिन बता दिया कि मैंने तुझे सबसे अच्छा उपाय बताया था, पर तूने पुरुषोत्तम महीने का निरादर किया, निंदा किया, और इसका फल तुझे इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। तो यह कहकर वो वहां से चले गए। तेरा कल्याण हो कहकर दुर्वासा मुनि चले गए। तो कृष्ण आगे कथा में सुनाते हैं पांडवों को कि उसी क्षण कन्या पुरुषोत्तम महीने की निंदा करने के कारण कांतिहीन हो गई और मन में विचार करने लगी कि तत्काल फल देने वाला शंकर और पार्वती का मैं पूजा करूंगी, आराधना करूंगी। तो इस तरह से ग्रीष्म ऋतु में सूर्य में पंचाग्नि में स्थित होकर दुष्कर तप करने लगी कन्या। हेमंत और शिशिर ऋतु में, अत्यंत ठंडी ऋतु में, ठंडे जल के अंदर प्रवेश कर और सिर्फ मुख को ऊपर रख के, नदी के इतना ठंडा बर्फीला पानी जैसे अलकनंदा का होता है, मुख को ऊपर रखकर पूजा करने लगी। तब सब देवताओं को और महर्षियों के द्वारा सराहने योग्य ऐसे उग्र तप को देखकर सब लोग हतभम्ब हो गए, कितना उग्र तप कर रही है ये स्त्री। इस तरह 9000 वर्ष तक तपस्या किया। फिर पार्वती शंकर ने उनके तप से प्रसन्न होकर दर्शन दिया और तब शिव जी ने कहा कि आपको क्या वरदान चाहिए। यह सुनकर द्रौपदी इतना एक्साइटेड थी क्योंकि पति के लिए ही तपस्या कर रही थी, तो बोलते हैं 5 बार बोल दिया, मुझे पति प्रदान करे, मुझे पति प्रदान करे, ऐसे 5 बार कह दिया। तब शांत हो गई। तो शिव जी ने मुनि कन्या को कहा, हे बाला, तूने 5 बार मांगा इसलिए तुझे 5 पति प्राप्त होंगे। तो शिव जी के ऐसे अनीति प्रिय वचन सुनकर वो बालिका बोली, अरे हे सदाशिव, एक स्त्री के एक ही पति हो सकता है? कहीं भी मैंने स्त्री के 5 पतियों वाले ना देखी ना सुनी। एक पत्नी के कैसे इतने पुरुष हो सकते हैं? तो शिव जी कहने लगे, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तुम्हारे 5 पति होंगे। और अपने तपोबल के प्रभाव के कारण उग्र तपस्या किया ना, अग्नि जैसा, तो तुम्हारा माता की योनि से जन्म नहीं होगा, अग्नि से ही उत्पन्न होंगी और परम पद को प्राप्त होंगे। शिव जी ने बोला, दुर्वासा मेरा ही रूप है, तूने उनका तिरस्कार किया, तुमने भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास को भी तिरस्कार किया, उसका व्रत का पालन नहीं किया, जबकि घर तक चलकर दुर्वासा मुनि ने आपको उसके बारे में बताया। इसलिए हे बाले, मैं ब्रह्मा आदि समस्त देवता, समस्त तपस्वी भी पुरुषोत्तम महीने का पूजा करते हैं, भगवान की आज्ञा को नहीं टाल सकते, और आपने क्या किया? इसको टाल दिया। तो इस प्रकार कहकर नीलकंठ महादेव तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। तब वो बाला चकित रह गई कि ये क्या हो गया, मतलब पुरुषोत्तम महीने के बारे में जो मुझे बोल रहे थे दुर्वासा मुनि वो सत्य था, महादेव स्वयं बोल रहे हैं। तो फिर अंतर्ध्यान हो गए
और जब सदाशिव तो बाला को फिर चिंता हो गई और बहुत समय उसने दुख में चिंता में बिताकर काल के बस अपना शरीर छोड़ दिया। तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं वही द्रौपदी द्रुपद राजा जब यज्ञ करते हैं यज्ञ कुंड से प्रकट होती है और पुरुषोत्तम महीने का तिरस्कार करने के कारण उनके साथ ऐसा अपमान होता है और पुरुषोत्तम महीने का पालन नहीं करने के कारण पांडवों को भी वो दुख भुगतना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं कि अब पुरुषोत्तम महीने का आप लोग पालन करें और इससे क्या होगा, सबका कल्याण होगा। तो श्री नारायण इस प्रकार कह के द्वारिकापुरी चले गए और उसके बाद जो भी पुरुषोत्तम महीना आया पांडवों ने उसका पालन किया और पालन करने के कारण उनको फिर से निष्कंटक राज्य प्राप्त हो गया। तो पुरुषोत्तम मास में देव वेद ब्राह्मण गुरु गौ व्रत करने वाले स्त्री राजा और महात्माओं की निंदा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए और अपने शक्ति के अनुसार भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए व्रत करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से गोलक धाम प्राप्त होता है। पृथ्वी में जितने भी तीर्थ है जितने भी पवित्र क्षेत्र है पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाले के शरीर में वो तीर्थ वास करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का भी दर्शन करना बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो नारायण बोले कि हे नारद, इस पृथ्वी तल में पुरुषोत्तम मास के समान कुछ भी नहीं है। हजारों जन्मों तक तप करने से भी वो फल नहीं मिलता जो पुरुषोत्तम मास के सेवन से मिलता है। तो पुरुषोत्तम मास की महात्म्य सुनकर सब लोग फिर जो है बहुत खुश होते हैं और नारद मुनि भी बहुत प्रसन्न होते हैं क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास ऐसा है जैसे कि आप पैदल जा रहे थे इतने में आपको कोई कार से लिफ्ट दे देते तो आप एकदम से पहुंच जाते हैं। तो भगवान को बारंबार प्रणाम करके नारद मुनि वहां से प्रस्थान करते हैं। तो पुरुषोत्तम महीने में हम क्या क्या साधन कर सकते हैं? अधिक से अधिक हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। भगवत गीता का 15वां अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। तो पुरुषोत्तम योग हमें जरूर पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत का अध्ययन करें और वैष्णवों को जो भक्त है भगवान के उनको पुरुषोत्तम व्रत के पालन के लिए या भगवान के भक्तों को बुलाकर आप मालपुआ खिला सकते। मालपुआ पहले बनाए, कृष्ण को भोग लगाए और फिर वो मालपुआ वैष्णवों को खिलाए। सिर्फ मालपुआ ही नहीं, अन्य अन्न आदि भी खिलाना चाहिए। जितना सामर्थ्य है आपका उतना दान करना चाहिए। जैसे कोई भगवत गीता का क्लास कर रहे हैं उसमें प्रसाद के लिए आप दान कर सकते हैं या भगवान की जो पुस्तक भगवत गीता वो दान कर सकते हैं। आप जितना आपका सामर्थ्य है, आप अगर स्टूडेंट है तो कम से कम 10 रुपया 100 रुपये जो भी आप इस महीने में दान कर सकते हैं उतना दान करना चाहिए। तो दान करने से इसका भी करोड़ों गुना फल मिलता है। वस्त्र दान कर सकते हैं आप वैष्णवों को, ब्राह्मणों को। गाय दान भी कर सकते हैं, लेकिन सामर्थ्य के अनुसार। ये कोई ऐसा नहीं है कि करना ही होगा, लेकिन माला जप तो कर सकते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का। वैष्णवों को खिला सकते हैं। भगवत गीता का 15वां अध्याय भी रोज पढ़ सकते हैं। पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं। तो ये सब हम कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयत्न करना चाहिए। अब आइए हम जानते हैं भगवत गीता के पुरुषोत्तम योग जो 15वां अध्याय पढ़ने पर इतना ज्यादा क्यों बोला जाता है पुरुषोत्तम महीने में, उसकी महात्म्य की कथा जानते हैं। श्री महादेव जी कहते हैं पार्वती जी से, हे पार्वती, अब गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। गौड़ देश में कृपाण नामक एक राजा थे जिनकी तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। इतना महान राजा थे और उनका सेनापति बहुत बुद्धिमान था, बहुत ही पराक्रमी था और शस्त्र और शास्त्र की कलाओं का भंडार था। उसका नाम था सरब मेरुंड। है तो समस्त गुणों में वो अच्छा था, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ कि एक बार उनके मन में एक पाप भावना ने जन्म लिया कि मैं जब इतना पराक्रमी हूँ तो मैं राजा राजकुमार सबको मारकर मैं ही राजा बन जाऊंगा। तो इस भावना के आने के कुछ दिन बाद वह हैजा में
मर गए, उनका शरीर छोड़ दिया। लेकिन ऐसे पाप भावना जब हम धारण करते तो हमें जन्म पशु का ही मिलता है। तो उनको एक घोड़ा का जन्म मिला, लेकिन क्योंकि उसने बहुत सारे पुण्य कर्म भी किए थे तो घोड़ा का जन्म भी शुभ लक्षणों से युक्त घोड़ा बना। तो इस घोड़े का विशेष लक्षण को जानकर एक व्यापारी ने उसको खरीद लिया बहुत सारा मूल्य देकर और राजा के पास ले आए। तो राजा के जो अमात्य है, मंत्री है, ब्राह्मण है, सबने इस घोड़े को देखकर बोला कि ये घोड़ा शुभ लक्षणों से युक्त है, राजा का घोड़ा बनने लायक है। तो वही सेनापति राजा का घोड़ा बना। और राजा उस घोड़े में एक बार शिकार करने गए थे। तो जब शिकार करने जा रहे थे तो सेनाओं से बहुत दूर शिकार के पीछे पीछे भागते हो गया। तो उनको बहुत प्यास लग रही थी, तो उन्होंने सोचा घोड़ा को मैं पेड़ में बांध कर ऊंची जगह पर जाकर देखता हूँ कि कोई नदी, झरना, कुछ पानी है क्या वन में। तो जब ऐसा कर रहे थे तो शिला में गिरता है, संस्कृत में लिखा हुआ भगवान श्री कृष्ण का पुरुषोत्तम योग जो भगवत गीता है, वो आधा श्लोक, पूरा चैप्टर नहीं है, आधा है। तो उसको लेके वो पढ़ने लग गए कि क्या लिखा है। और जैसे जैसे वो पढ़ने लग गए, पुरुषोत्तम महीने में पुरुषोत्तम योग पढ़ रहे थे, तो जो घोड़ा श्रवण कर रहा था, पशु अगर श्रवण भी करता है तो भी उसको फायदा होता है। इसलिए हम जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं। आप देखे होंगे भक्तों को सड़कों पर भी जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं, मंदिर में भी, ताकि कोई भी आसपास जो प्राणी हो उसका भी कल्याण हो। तो घोड़ा ये श्रवण करते ही वो शरीर त्याग दिया। स्वर्ग से देवदूत का विमान आया और उस विमान में बैठकर वो आत्मा चला गया। तो ये बात समझ नहीं आई राजा को। तो फिर वो दूर एक आश्रम देखकर उस आश्रम में जाते हैं और फिर वहां पे जो त्रिकालदर्शी मंत्र वेदवा श्री विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण उनको पूछते हैं कि ऐसा कैसे तुरंत गिर के घोड़ा शरीर छोड़कर दिव्य विमान में स्वर्गलोक चला गया। तब वो ऋषि बोलते हैं कि एक्चुअली यही आपके सेनापति थे, अपने पाप भावना के कारण घोड़ा रूप में जन्म लिया था, पर आपके पुरुषोत्तम महीना ये चल रहा है और पुरुषोत्तम योग पढ़ने के कारण ही उसका उद्धार हुआ। तो इतना लाभ है कि हम लोग पुरुषोत्तम महीने में पुरुषोत्तम योग भगवत गीता का पढ़े। तो इन सब के साथ ब्राह्मणों को प्रणाम करके राजा फिर वहां से प्रसन्नता पूर्वक चले गए और भगवत गीता के 15वें अध्याय के श्लोक अक्षरों से अंकित उसी पत्र को बारंबार पढ़कर प्रसन्न होने लगे। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। खड़ा कर उन्होंने मंत्र वेदता मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंहबल को राज्य सिंहासन प्रदान किया और स्वयं जो है भगवान के 15वां अध्याय ये जो पुरुषोत्तम योग है उसके जप से विशुद्ध चित्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो अब ये प्रश्न हमारे मन में आ सकता है कि पुरुषोत्तम महीने में हम कम से कम, हम लोग इतना बिजी रहते हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, घर का काम होता है, क्या न्यूनतम करना चाहिए? न्यूनतम हम कर सकते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना। 108 बार जप करने से एक माला होता है। कम से कम अगर 16 माला जप कर पाए तो बहुत अच्छा। और ऐसा नहीं कि एक बार बैठ के 16 माला जप करना है, पूरे दिन भर में कर सकते हैं। और भगवत गीता के 15वें अध्याय का अध्ययन करना और ज्यादा करना है तो भगवत श्रीमद् भागवत का भी अध्ययन कर सकते हैं। इससे भी ज्यादा करना है तो ब्राह्मण वैष्णवों को आमंत्रित करके मालपुआ का प्रसाद खिलाए। इससे भी ज्यादा करना है तो भक्त के संग में वृंदावन जाए। ऐसे घूमने वृंदावन जाएंगे तो खा पी के बस वापस आ जाएंगे, लेकिन भक्त के संग में जाएंगे तो भक्तों की आंखों से आप वृंदावन का दर्शन करते हैं। नहीं तो वृंदावन में ऐसे ही जाने से आपको ऐसा ही लगेगा कि क्या हो गया, इतना कमर्शियलाइज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फिर क्रिटिसाइज करके वापस आ जाते हैं लोग। लेकिन क्रिटिसाइज करना धाम अपराध है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अत्यंत आदर करना चाहिए वृंदावन का। और हमें हमारे घर के निकटवर्ती जो भी पवित्र नदी है उसमें स्नान करना चाहिए। और भी अधिक करना है तो धन दान करे, भक्तों को वस्त्र दान करे, जूता दान करे, गाय दान करे, ये भी हम कर सकते हैं। तो आइए इस 2023 में हम सभी पुरुषोत्तम महीने का व्रत का पालन करें और फिर इससे हम भगवान के अत्यंत प्रिय बन सकते हैं और अपना जो जीवन है उसको भी पूर्णतया सफल बना सकते हैं, भगवत धाम जा सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
हरे कृष्णा।